हेलो बच्चों, कैसे हो। तो इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया फंजाई के बारे में, राइट। अब हम फंजाई के और आगे चलते हैं। इससे आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड जरूर है, नीट के लिए है, क्लास 11th के लिए है, लेकिन उसके जो तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट है, हमारा फोकस आज की क्लास में उस पे है। तो आइए फटाफट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको फंजाई के क्लासिफिकेशन और सारे क्लासिफिकेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि किसमें माइसेलियम कैसा है, किसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, किसमें क्या कैसे है, उसका हम आपको एक कंपैरिजन के साथ बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार और मैं बायोलॉजी फैकल्टी हूं नीट प्रिपरेशन के लिए। आप जहां कहीं से भी प्यारे बच्चों देख रहे हो, आप कॉपी पेंसिल उठा लो, कॉपी पेन लिख लो और आराम से नोट बनाओ। और फिर इसके ऊपर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन भी धड़ाधड़ करना। और फिर आप, मेरी शुभकामना है कि जब आप नीट के पेपर में बैठे, क्लास 11-12 के पेपर में बैठे, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। कोई जरूरतमंद है, अच्छा लगता हो वीडियो तो किसी को शेयर कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला चीज हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के हम लोग दो डिवीजन बांटे हुए हैं। एक का नाम है ऊमाइकोटा और दूसरा का नाम है यूमाइकोटा। ऊमाइकोटा जो प्रिमिटिव फंजाई है, बिल्कुल इनिशियल टाइम का जो फंजाई है, जब ओरिजिन हो रहा था उस समय का फंजाई है। ऊमाइकोटा मतलब प्रिमिटिव फंजाई है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। इसके दो क्लासेस है, ऊमाइसेटीज एंड जाइगोमाइसेटीज। इस दोनों को एक ही क्लास में रखा गया, फाइकोमाइसेटीज में, राइट, फाइकोमाइसेटीज में। अब हम आगे देखेंगे कि फाइक सबका एक कंपैरिजन स्टडी देखेंगे। दूसरा हमारा है यूमाइकोटा। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब रियल। रियल में जो फंजाई होते हैं, जो डेड और डीके से अपना फूड लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूमाइकोटा। यूमाइकोटा का मतलब एडवांस फंजाई है। और इसको भी क्लासिफाई किया गया तीन आधार पे। जो नीट का क्वेश्चन बना था कि यूमाइकोटा को किस आधार पे कुछ हमने बांटा है, तो इसके तीन आधार है। पहला है कि टाइप्स ऑफ माइसेलियम कैसा है, माइसेलियम कितने प्रकार के हैं, कैसा है, उसके आधार पे। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके आधार पे। और तीसरा हमारा है फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार का है, जैसे एस्कोकार्प है तो एस्कोमाइसेटीज में हो गया, बेसिडियोकार्प है तो बेसिडोमाइसेटीज में हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी हमने तीन क्लासेस में बांटा हुआ एडवांस फंजाई को। एक में है ड्यूटेरोमाइसेटीज, दूसरा है हमारा एस्कोमाइसेटीज और तीसरा है बेसिडियोमाइसेटीज। ठीक हो गया, तो ये तीन प्रकार है। तो तीन प्रकार के एडवांस फंजाई में हो गए, दो हो गए हमारा बिल्कुल प्रिमिटिव फंजाई। तो टोटल मिलाकर के 5 प्रकार के क्लासिफाई हम करते हैं फंजाई को। आइए एक एक करके हम इसका कि बॉडी स्ट्रक्चर इसका कैसा है। फंजाई की बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसेलियम। तो माइसेलियम भाई साहब आपका जाइगोमाइसेटीज में क्या होगा, जाइगोमाइसेटीज में कैसा होगा, ड्यूटेरो में कैसा होगा, एस्कोमाइसेटीज में कैसा होगा, बेसिडियो में कैसा होगा। आइए देखते हैं। तो ये कंपैरिजन वाला स्टडी है, ये कम हमने लिख करके ज्यादा बताने की कोशिश किया है। आप इसको आराम आराम से देखते चलोगे। ठीक है, देखो पहला है हमारा माइसेलियम, कि माइसेलियम जो है वो आपको माइसेटीज में कैसा होगा माइसेलियम। तो कह रहा भाई साहब यहाँ माइसेलियम सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है। दैट्स व्हाई कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर में होगा। तो बहुत सारे सेल, अगर प्लांट के किसी सेल में बहुत सारा सेल मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। यहाँ पर हमने बहुत सारा न्यूक्लियस दिखाया है और एक बहुत लिखा है कि मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस है। यहाँ भी आपको जाइगोमाइसेटीज में भी सिनोसिटिक माइसेलियम है, मतलब कि बहुत सारा न्यूक्लियस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ड्यूटेरोमाइसेटीज में आकर के ये क्या होता है कि ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाने से यहाँ पर एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम बोलते हैं ओनली प्राइमरी माइसेलियम। इसको क्या बोलेंगे,
प्राइमरी माइसेलियम। ठीक हो गया। लेकिन आगे जैसे बढ़ोगे एस्कोमाइसिटीज में तो यहाँ पर सेप्टा में भी बात बनती है कि सेप्टा जो बना है वो सेप्टा किस प्रकार का है। तो सेप्टा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेप्टा एंड सेकेंडरी सेप्टा। इसके पिछले क्लास में हमने इस पर बहुत अच्छा जिक्र किया हुआ है, डिस्कशन अच्छा है। आप प्रीवियस जो लिंक में डाला हुआ रहता है आप पीछे का भी आप देख लेंगे। फंजाई का पहला लेक्चर कल ही डाला है, आप इसको जरूर से देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्राइमरी माइसेलियम किसे, प्राइमरी सेप्टा किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेप्टा किसे कहते हैं। ठीक है, आपको मोटे तौर से बता दूं कि यहाँ जो है एस्कोमाइसिटीज इसका जो सेप्टा है वह कैसा है, बोथ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ग लाइव्ड है या शॉर्ट लाइव्ड है, तो प्राइमरी सेप्टा इसका लॉन्ग लाइव्ड है जबकि सेकेंडरी माइसेलियम इसका शॉर्ट लाइव्ड है। यहाँ पर देखोगे बेसिडियोमाइसिटीज में, तो बेसिडियोमाइसिटीज का जो माइसेलियम है वो कैसा माइसेलियम है, यहाँ भी सेप्टेट है, माइसेलियम इज सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब कि सेपरेशन है, वहां पर पार्टीशन बीच में दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों प्रकार के होंगे, प्राइमरी माइसेलियम और सेकेंडरी माइसेलियम। यहाँ पर प्राइमरी माइसेलियम शॉर्ट लाइव्ड है, सेकेंडरी माइसेलियम लॉन्ग लाइव्ड है। इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। अब देखो इसमें जो सेप्टा के टाइप है, पहले तो देखो कि ये पहला जो है इनिशियल है, इसमें सेप्टा एब्सेंट है ही नहीं, यहां भी एब्सेंट है। यहां से सेप्टा का टाइप है तो यहां पर सिंपल पोर सेप्टा है। सिंपल पोर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो कि यहां पर इस के बीच में माइसेलियम है और ये सेप्टा है, इसके बीच में पोर है। ठीक है ना, ये सेप्टा हो गया, यहाँ पर ये पोर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पोर। ठीक है, सेप्टा यहाँ एस्कोमाइसिटीज में भी सिंपल पोर है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में ये पोर थोड़ा सा अलग से एडवांस हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो प्रीवियस आप देखेंगे क्वेश्चन में कि डोलीपोर सेप्टा में किस सेल ऑर्गेनेल का रोल है, तो इसका जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नीट का क्वेश्चन बनता है, यहां से आप ये जरूर नोट करिए कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ऑर्गेनेल व्हिच फॉर्म डोलीपोर सेप्टा। राइट। अब एक है कि इसको कहते क्या है, यहां से जब हुआ जो डोलीपोर सेप्टा, इसको बोलते हैं पैरेंथोसोम। क्या बोलते हैं? पैरेंथोसोम। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का एक स्पेशल फीचर है, कैरेक्टर है। राइट, आगे चलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सेल वॉल के ऊपर में कि जाइगोमास्टिस का सेल वॉल कैसा है। भाई साहब, पहला जो बिल्कुल इनिशियल फेज का जो फंगस जब ग्रो करा था तो ये इसका जो सेल वॉल था ये सेल्यूलोज का बना हुआ था, एंड दैट्स व्हाई इसको बोला गया अलगल फंजाई। क्या बोला गया? अलगल फंजाई। इसको हम लोग बोलते हैं अलगल फंजाई। यहाँ देखिए अलगल फंजाई क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज इसका सेल वॉल है। क्लियर हो गया। बाकी में जितने सेल वॉल हैं सब बने होते हैं काइटिन के। अब काइटिन किसका बना होता है? काइटिन बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। इसको जिक्र यहां पर लिख दीजिए, ये बने होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन के पॉलीमर हैं ये। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसके ऊपर में जो हमारा फंजाई है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। ठीक है, बहुत आगे निकल गए हम, यहां आ जाओ। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जूस्पोर के थ्रू, और ये कहां होगा? ये ज्यादातर जितने भी एक्वेटिक फंजाई है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो फंजाई है उसमें होगा जूस्पोर के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका जो जाइगोमास्टिस है उसमें होगा स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू। ठीक हो गया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में आप देखेंगे कि कोनोडिया के थ्रू होता है, नॉन मोटाइल। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कोनिडिया के थ्रू है। और ये कोनिडिया कैसा है? नॉन मोटाइल कोनिडिया है। ठीक हो गया। आप देखेंगे एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया के थ्रू ही होता है, और इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें किसी प्रकार का कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है? इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और किसके थ्रू? बाय फ्रेगमेंटेशन।
ये इसमें क्या होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। क्लियर हो गया। आइए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तीनों क्लासेस चारों में कैसा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जाइगोमैसेटीज में, इसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कंजुगेशन बोला जाए, इसीलिए इसको जाइगोमैसेटीज को हम बोलते हैं कंजुगेशन फंजाई। ध्यान रखिए, इसको कंजुगेशन फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो के बीच में कंजुगेशन बनता है, कॉपुलेशन बनता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजुगेशन फंजाई। दूसरा है ये आपको ये जो आ गया ड्यूटेरोमाइसेटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, मैंने अभी कहा आपसे, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फंजाई। और ये जो दोनों बड़ा ग्रुप है एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियो, तो एस्कोमाइसेटीज में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, और इसके भी प्रकार है कॉपुलेशन, सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन। ये सेम कहानी बेसिडियोमाइसेटीज में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इसमें मियोसिस जो कैरियोगैमी होता है, मियोसिस कहाँ होता है, तो ये मियोसिस का साइट जो जाइगोमैसेटीज में है वो यूस्पोर में होता है, यहाँ जाइगोस्पोर में यहाँ होता ही नहीं है, तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता। डिटोरोमाइसेटीज में तो कोई होता ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मियोसिस का मतलब नहीं बनता। यहाँ कहाँ होता है, ये होता है इनसाइड एस्कस। अब एस्कस जो है ना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो एस्कस बना हुआ है इसके अंदर में होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं एस्कोमाइसेटीज। यह बेसिडियम की जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, क्लब फंजाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। क्लब के जैसा इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, तो इसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिडियोमाइसेटीज। क्लियर। चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। अब कह रहा है लास्ट में हम चलते चलते आपको बताएं यहाँ पे कि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, तो भाई साहब यहाँ तीनों तो बहुत ही इनिशियल फंजाई है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रूटिंग बॉडी यहाँ तक नहीं बनता। मतलब ये जो है आपका अलगल फंजाई, फाइकोमैसेटीज, जाइगोमैसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज, इस सब में किसी प्रकार का कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनता है, यहाँ से बनता है। फ्रूटिंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको इसको बोलते हैं एस्कोकार्प, इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। क्लियर। चलिए तो यहां हमने आपको बताया कि कैसे ये पांचों जो ग्रुप है फंजाई के उसके क्या कंपैरिजन है, इसके माइसेलियम कैसा है, इसमें एस्कोमाइसेटीज कैसा होता है, ये सब तमाम चीज हमने आपको यहां बताया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरे स्लाइड पे आइए। थोड़ा सा और हम बता दें आपको, अभी आपने कई टर्म देखा कि हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आया कि जाइगोमैसेटीज क्या है, तो मेरा मन है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बता दूं कि जाइगोमैसेटीज जाइगोस्पोर क्या होता है। आइए देखिए यहाँ पे जाइगोस्पोर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है नीट में कि ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से क्लियर कर सकते हो कि इट इज मोटाइल। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मोटाइल है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका वाल पतला है या मोटा है, तो थीन वाल्ड है, ये इसका सेल वाल बहुत पतला होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था कि जाइगोस्पोर जो है वो कहां बनता है, एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है। भाई साहब ये इंडोजिनस है। क्यों है इंडोजिनस, क्योंकि इसका जो स्पोर है स्पोरेंजिया के अंदर में बनता है। ये देखिए ये स्पोरेंजिया है, इसको बोलते हैं फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम, दिस इज द जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम के अंदर में बना हुआ है ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर है, तो यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोजिनस ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद कर लो इसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है आगे भी कभी भी। तो कहा कि जो जूस्पोर है उसका ओरिजिन इंडोजिनस होता है, इंडोजिनस जूस्पोर। अब जूस्पोर भी दो प्रकार के हैं, कहा कि जहां फ्लैजिला प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेनोस्पोर। फ्लैजिला जहां मौजूद है, इस प्रकार से देखो यहाँ पे, इसको फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे प्लेनोस्पोर, लेकिन जहां फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर। जैसे यहाँ पर ऐसे देख लो, हम ऐसे बना दे, तो ये हो गया ए प्लेनोस्पोर, ये हो गया जूप्लेन, मतलब ये क्या बोलते हैं प्लेनोस्पोर, ये प्लेनोस्पोर और ये
ए प्लेनोस्पोर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये क्या है भाई, यह है नॉन मोटाइल। ये कैसा है, नॉन मोटाइल। वाल इसका थिन वाल्ड है, पतला थिन वाल्ड है, और इंडोजिनस है, यह भी इंडोजिनस है। ये होगा कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ये जाइगोमाइसिटीज में होगा। जाइगोमाइसिटी के दो एग्जाम्पल सुन लीजिए, राइजोपस। अब राइजोपस का कई कॉमन नाम है, जैसे इसको बोलते हैं पिन मोल्ड। क्या बोलते हैं, पिन मोल्ड। और क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। रोटी पर जो होता है फंगस, इसी को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, काला काला हो जाता है, इसलिए उसको ब्लैक मोल्ड। तो राइजोपस का कई नाम हो गया। राइजोपस जाइगोमाइसिटीज में है, और ये स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इतना क्लियर। दूसरा एग्जांपल है इसका म्यूकर। म्यूकर जो है वो होता है गोबर के ऊपर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो होता है उसके ऊपर में, इसलिए इसको बोलते हैं डंग मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, डंग मोल्ड बोलते हैं। तो दो बात हमने सिखा दिया आपको। अब आइए तीसरा जो है, अच्छा इसको देख लो जरा सा, यहां भी ये देखो इसके अंदर में, मतलब इसके अंदर में बनता है, दैट्स वाई ये इंडोजिनस है। ये कैसा है बंधुओं, ये है आपका इंडोजिनस। याद कर लो, स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है, ये जो ये वाला है स्पोरेंजियोस्पोर है, अब बन रहा है स्पोरेंजिया के अंदर में। ठीक है, इसमें खास बात देखो जरा, एक खास बात यहाँ समझना जरूरी है। कहा कि ये जो स्टॉक जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ध्यान रखो, यहाँ पे फोर है, स्पोर नहीं है, फोर। और इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें दो प्रकार के राइजोइड टाइप से निकल रहा है रूट। एक को बोलते हैं राइजोइडल हाइफी, दिस इज हाइफी, लेकिन राइजोइडल हाइफी है, और इसको बोलते हैं स्टोलिनीफेरस हाइफी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर बात, आई होप कि आप समझ पा रहे हो, काफी इंफॉर्मेटिव आपको लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर कहां मिलेगा, यह भी आपको स्पोरेंजियोस्पोर में मिलेगा, क्या बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज में मिलेगा, और राइजोपस और म्यूकर में मिल जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि यह थिन वाल्ड, ये नॉन मोटाइल है, और ये थिक वाल्ड है। थिक वाल्ड क्यों है, क्योंकि यह अनफेवरेबल कंडीशन में काम करता है। इसका जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, वह अनफेवरेबल कंडीशन में है। तो अनफेवरेबल में होने के लिए इसके वाल को मोटा होना पड़ेगा। और कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये थिक वाल्ड है, ये मान लो ऐसे, तो यहां से कटेगा, टूटेगा, गिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ जर्मिनेट होकर नया माइसेलियम बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऊआइडिया। ऊआइडिया है, यहाँ देखो ऊआइडिया है, ये ऊआइडिया से कैसे होता है, यह भी जाइगोमाइसिटीज में होगा, राइजोपस में होगा। यह नॉन मोटाइल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, और बनेगा कहां, ये है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। कहा ये जो ऊआइडिया बनता है इसके तीन कंडीशन है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसका सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए, हाई शुगर कंसंट्रेशन, और लो पीएच। ये बनता कैसे है, ऐसे बनेगा और टूट करके फिर से नया बन जाएगा। यह आपको ईस्ट में भी मिलेगा, और ईस्ट में इस तरह से बनाएगा, इसको बोलते हैं टोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, टोरुला स्टेज, अल्सो सीन इन ईस्ट। ठीक है, अब लास्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू होता है वो है आपका कोनिडिया। कोनिडिया जो है जितने भी हाई फंजाई है, हाई लेवल के फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज, डिटोरोमाइसिटीज, बेस्टियोमाइसिटीज, इस सब में इसके थ्रू होता है। आपको एक उदाहरण बताते हैं एस्कोमाइसिटीज का, पेनिसिलियम नोटैटम। क्या नाम हुआ, पेनिसिलियम नोटैटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलियम नोटैटम में कोनिडिया के थ्रू होता है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, और इसीलिए इसको बोलते हैं पिगमेंटेड मोल्ड। ध्यान रखिएगा, पिगमेंटेड मोल्ड इसको बोलते हैं। कोनिडियोफोर कैसे बनता है, सो जरा समझो। कोनिडियोफोर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ब्रांच्ड भी और अनब्रांच्ड भी। तो यहाँ पर कोनिडियोफोर देखो कि ब्रांच को बोलते हैं हम लोग बाइवर्टिसिलेट, बाइवर्टिसिलेट बोलते हैं कोनिडियोफोर को जब ये ब्रांचिंग होगी, और अनब्रांच को बोलेंगे, एक ही है तो इसलिए बोलेंगे मोनोवर्टिसिलेट, और इसका उदाहरण है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कि ब्रांचिंग कैसे होता है। तो ब्रांचिंग यहां से देखो, ये हुआ ऐसे यहां पर, समझे ना, और यहां से पहला ब्रांच यहां से निकला, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। फिर से बोला कोनिडियोफोर। अब यहां से इसकी दो ब्रांच निकल गई, ये देखो,
ये 2 ब्रांच निकल गई। इसको पहले ब्रांच को बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच या रैमी बोलते हैं, ठीक है। और रैमी से भी यहाँ पर 2 ब्रांच निकल गया, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांच। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रांच बोलेंगे। अब सेकेंडरी ब्रांच के ऊपर में ये जो ग्रीन सा देख रहे हैं आप, यह जो है ये वाला ये बोतल जैसा स्ट्रक्चर का सेल बनता है, इसलिए हमने बोला बोतल शेप सेल बनता है। और इसको बोलते हैं स्टिग्माटा। क्या बोलते हैं? स्टिग्माटा। यहाँ पर ये जो हुआ, अब इसके ऊपर में ये प्रकार का ये जो है ये कोनिडिया बनता है। अब कोनिडिया तो बना, लेकिन कोनिडिया बना 1 2 3 4 5 ऐसे बनता गया। तो इसमें 2 सवाल है। कह रहा है कि यंग वन नीचे रहेगा, धीरे धीरे बनते 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 ओल्ड वाला ऊपर चला जाएगा, या ओल्ड वाला नीचे रहेगा, यंग बनता ऊपर जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि नहीं, इसके बेस में लाइन में जो है सबसे पहला जो है यंग वन यहां रहेगा और धीरे धीरे ओल्ड वन यहां रहेगा। समझिए बात को, ओल्ड यहाँ ऊपर में और यंग नीचा बनता जाएगा, फिर ऊपर ओल्ड होता जाएगा, ओल्ड चलता जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये बनते हैं बेस पे, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिपिटल। ध्यान रखो, बेसिपिटल। और ये बॉडी के बाहर बना, स्पोंजिया के बाहर बना, इसलिए इसका नाम हो गया, ये क्या नाम हो गया? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस। ओरिजिन इसका कैसा? एक्सोजीनस। ठीक है, तो ये हो गया कोनिडिया। आइए, ठीक है, चलो अभी और हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको। हाँ जी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत आसानी से होता है। इसमें 3 फेज होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब हुआ कि जैसे एक हाइफी है, तो एक हाइफी एक गैमिट की तरह व्यवहार करेगा, दूसरा हाइफी है वह भी एक गैमिट की तरह व्यवहार करेगा। दोनों का प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा, दोनों का साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। लेकिन यहां पर एक बहुत क्लियर बात है कि साइटोप्लाज्म का मिलन तो हो गया, साइटोप्लाज्म मिक्स कर गया, लेकिन अभी इसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। तो यहां पर जरा सा हम आपको समझा देते हैं, इसको समझ लो। देखो यहां पे कहा कि ये जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, माइसेलियम है। अब यहां पर मान लो कि ये हमारा हाइफी है, बहुत सारा हाइफी है, निकला हुआ ये हाइफी है। तो ये एक हाइफी यहां पर मान लो ये है, ठीक है, ये एक सेल है। दूसरा माइसेलियम है यहां भी ये प्रकार से है, और यहां पर आपका 2 गैमिट है यहां पर, ठीक हो गया, इस तरह से है। तो ये गैमिट आपस में मिलेगा, ये समझिए, ये इसका पहले फ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम यहां से कट कर लेते हैं, एक ये हो गया, ये आपका एक गैमिट हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ये हो गया, ये हो गया। क्लियर बात हो गई। तो ये हुआ पहला स्टेप। हमने जैसे कहा कि ये क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, गैमी का मतलब होता है मिलन, फ्यूजन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पहले यहां पर फ्यूज करके ऐसे बना दिया। देखो अभी दोनों को जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो यहां से यहां सीधे कर दो, तो यहां पर एक देखो और एक यहां लिए, 2 न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस हो गया। इस स्टेज को बोलते हैं, जब फ्यूजन बनता है इसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। डाइकैरियन का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, अभी खाली साइटोप्लाज्म मिला है, अभी न्यूक्लियस नहीं मिला है। तो यहां पर डाइकैरियोगैमी हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहां पर फ्यूजन हुआ, सेकेंड स्टेज है हमारा कैरियोगैमी। क्या नाम है, कैरियोगैमी। तो यहां पर ऐसे हो गया। अब ये बन गया, क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब फिर इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या तीसरा स्टेज क्या है हमारा, मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, फिर से यहां पर आपको ये क्या बन जाएगा, गैमिट्स बन जाएंगे। ये गैमिट्स बन गए, ठीक है ना, और भी 2 गैमिट बनेंगे। इस तरह से गैमिट्स का निर्माण होगा। मियोसिस होने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहां पर बन गया गैमिट। गैमिट बन गया, ठीक है। गैमिट बन गया मतलब ये गैमिट आपको हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होगा। फिर यहां से बन करके स्पोर में कन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं पर लिखा है, ये देखो पहला लिखा है फ्यूजन ऑफ, पहला लिखा है हमने आपको कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट,
उसके बाद में डाइकैरियोन स्टेज हो गया। फिर हमने कहा कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में क्या कहा कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और जाइगोट में जब मियोसिस हो जाएगा तो रिडक्शनल डिवीजन है, फॉर्मेशन ऑफ हप्लॉइड स्पोर, और इसके बाद में इसी स्पोर का नाम है मियोस्पोर, और फिर यही स्पोर नया माइसिलियम बनाएगा, नया हैफी बनाएगा, नया फंजाई बनाएगा ये। ठीक है, तो फंजाई का अब ये पूरा का पूरा हो गया। हमने जो इसके अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये पहले क्लास में बताए थे। आज की क्लास में आपको क्लासिफिकेशन में जो चारों पांचों क्लासेस हैं इसके अंदर में क्या क्या एसेक्सुअल के फेज हैं, माइसेलियम के फेज है, सेल वॉल कैसा है, और बाकी तमाम चीजों पर चर्चा की हमने आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फलदायी है, फ्रूटफुल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसको आराम से कॉपी लेकर पेन लेकर बैठिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का चाहते हैं कि आप पढ़ना, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए आप। ठीक है, आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।